दोस्तों, दुनिया की सबसे व्यस्त और सबसे संवेदनशील समुद्री जगहों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर एक विशाल मालवाहक जहाज गुजर रहा है। यह वही समुद्री रास्ता है जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन अचानक खबर आती है कि ईरान ने इस जहाज को रोक लिया है। कुछ ही समय में यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। दुनिया भर में सवाल उठने लगते हैं कि क्या यह केवल एक सामान्य समुद्री कार्रवाई है या फिर मिडिल ईस्ट में किसी नए तनाव की शुरुआत होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना का असर भारत और ईरान के रिश्तों पर पड़ सकता है। आज हम इसी पूरे मामले को तथ्यों और वास्तविक जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री रास्ता क्यों माना जाता है। यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर और आगे जाकर हिंद महासागर से जोड़ता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह जलमरुमध्य बहुत चौड़ा नहीं है। कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई लगभग 35 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। लेकिन इस छोटे से रास्ते का महत्व इतना ज्यादा है कि यहां से गुजरने वाला हर जहाज वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। असल में दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने विशाल ऑयल टैंकरों के जरिए कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजते हैं। हर दिन यहां से सैकड़ों बड़े जहाज और टैंकर गुजरते हैं जिनमें लाखों बैरल तेल भरा होता है। यही कारण है कि अगर इस समुद्री मार्ग में थोड़ी भी रुकावट आ जाए तो उसका असर तुरंत वैश्विक तेल बाजारों में दिखाई देने लगता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शिपिंग कंपनियां सतर्क हो जाती हैं और कई देशों की सरकारें स्थिति पर नजर रखने लगती हैं। इस इलाके की सैन्य और रणनीतिक अहमियत भी बेहद ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश स्थित हैं। इसी वजह से यहां अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं की मौजूदगी हमेशा बनी रहती है। अमेरिका, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों की नौसेनाएं भी इस क्षेत्र में नियमित गश्त करती रहती हैं ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित बना रहे और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, चाहे वह ईरान और अमेरिका के बीच हो या ईरान और इजराइल के बीच, तो सबसे पहले इसी समुद्री रास्ते का नाम चर्चा में आता है। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि अगर यहां किसी जहाज को रोका जाता है, किसी टैंकर पर हमला होता है या सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं, तो दुनिया भर के बाजार तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया जब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने एक कंटेनर कार्गो जहाज को रोक लिया। यह घटना उस समय हुई जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से होकर सामान्य व्यापारिक यात्रा कर रहा था। अचानक ईरानी सैन्य इकाइयों ने इस जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद यह मामला तुरंत अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गया। जिस जहाज को रोका गया उसका नाम MSC एरिज बताया गया। यह एक बड़ा कंटेनर कार्गो शिप है जो वैश्विक शिपिंग नेटवर्क के तहत विभिन्न देशों के बीच सामान ले जाने का काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जहाज दुनिया की प्रमुख शिपिंग कंपनियों में से एक MSC के संचालन में था। जैसे ही इस जहाज को रोके जाने की खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस घटना पर टिक गई, क्योंकि यह घटना दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में से एक में हुई थी। इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाने वाली बात यह थी कि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इस जहाज के व्यावसायिक संबंध एक ऐसे कारोबारी नेटवर्क से जुड़े थे जिसे इजराइल से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि कई रणनीतिक विश्लेषकों ने इस घटना को केवल एक सामान्य समुद्री कार्रवाई के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के संदर्भ में समझने की कोशिश की।
पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों देशों के बीच कई बार अप्रत्यक्ष टकराव देखने को मिला है। कभी साइबर हमले, कभी समुद्री घटनाएं और कभी क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां। हालांकि इन दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर मौजूद क्रू में कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल थे। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, भारत में भी चिंता बढ़ गई। इसके बाद भारत सरकार ने तुरंत स्थिति पर नजर रखना शुरू कर दिया और कूटनीतिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत के लिए यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री घटना नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर अपने नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मामला बन गया था। इसी कारण विदेश मंत्रालय ने इस मामले को प्राथमिकता के साथ उठाया। भारत ने तेहरान स्थित अपने दूतावास के माध्यम से ईरानी अधिकारियों से संपर्क किया और जहाज पर मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में जानकारी जुटाई। कुछ समय बाद सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज पर मौजूद भारतीय क्रू सुरक्षित बताए गए। भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और राजनयिक स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं में सीधी सैन्य प्रतिक्रिया की बजाय कूटनीतिक संवाद सबसे प्रभावी तरीका होता है। इससे स्थिति को बिना और ज्यादा तनाव बढ़ाए संभाला जा सकता है। इस पूरी घटना ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर किया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयात करने वाले देशों में से एक है। भारत के लिए मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल और गैस बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा होता है और इन संसाधनों का बड़ा भाग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही भारत और एशिया के अन्य देशों तक पहुंचता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर भारत बहुत करीबी नजर रखता है। अगर यहां किसी प्रकार का तनाव या समुद्री व्यवधान पैदा होता है, तो उसका असर केवल एक जहाज या एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता तक पर पड़ सकता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। पहली नजर में जब यह खबर सामने आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक जहाज को रोका गया है और उस पर भारतीय नागरिक मौजूद हैं, तो कई लोगों को लगा कि यह घटना शायद भारत और ईरान के बीच किसी नए तनाव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार इस घटना को सीधे तौर पर भारत ईरान टकराव के रूप में नहीं देखा जा रहा है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से ऊर्जा व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े संबंध रहे हैं। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीधे टकराव की संभावना बहुत कम मानी जाती है। असल में इस पूरे घटनाक्रम को मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समुद्री मार्गों पर होने वाली ऐसी कार्रवाइयां कई बार सीधे संघर्ष की बजाय रणनीतिक संदेश देने के लिए भी की जाती है। मिडिल ईस्ट में समुद्री मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जब भी किसी जहाज से जुड़ी ऐसी घटना होती है तो वह केवल एक व्यापारिक घटना नहीं रहती, बल्कि उसके पीछे भू राजनीतिक संकेत भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई यह घटना सिर्फ एक जहाज को रोके जाने की कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया के कुछ समुद्री रास्ते इतने महत्वपूर्ण हैं कि वहां होने वाली छोटी सी घटना भी वैश्विक राजनीति, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए भी यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। ऐसे में आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की स्थिति और समुद्री सुरक्षा किस दिशा में जाती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्य आधारित और जानकारीपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। ऐसी ही गंभीर और तथ्य आधारित खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।